क्या आप जानते हैं 59 साल का पार्टनरशिप एक फैसले से टूट गया। यूएई ने सऊदी अरब को छोड़कर अकेले रास्ते पर चलने का फैसला किया है और इसके पीछे की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह खबर विश्व की तेल अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला किया है। वह सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक संगठन से अलग हो गया है। सऊदी अरब 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन करता है, जबकि यूएई 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएई ने अपना प्रोडक्शन 5 मिलियन बैरल तक बढ़ाने की घोषणा की है। सऊदी ने कहा था कि कम प्रोड्यूस करो और तेल की कीमत बनाए रखो, लेकिन यूएई ने कहा कि नहीं, हमें अपने हिसाब से काम करना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यूएई इतना नाराज क्यों हुआ? देखिए, सऊदी जो कोटा सिस्टम चलाता है, उससे यूएई को पिछले कई सालों से समस्या थी, पर यहां तक की बात तो ठीक थी। लेकिन जब सऊदी ने यमन में यूएई के संसाधनों पर हमला किया, तो यूएई के दिल में एक चोट लग गई। सऊदी ने कहा कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन साथ होकर भी उसने यूएई को नीचा दिखाया। और जब यूएई ने कहा कि चलो सब मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें, तो सब देश पीछे हट गए। यूएई को लगा कि सऊदी अकेले नियम बनाता है, यूएई की बात कोई सुनता नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए नई मित्रता की जरूरत है। और यहीं पर भारत का प्रवेश होता है। बिल्कुल इसी समय भारत के एनएसए डोभाल साहब यूएई के शेख से मिले और भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने I2U2 गठबंधन बनाया है। यह संदेश साफ है कि बाहर आओ यूएई, तुम अकेले नहीं हो। नतीजा यह है कि यूएई को अब एक नई शक्ति मिल गई है, एक नई संभावना है, और सऊदी को समझ आ गया कि मेरा प्रभाव घट रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 85% आयात करता है और इसमें से 10% अभी यूएई से आता है। आने वाले समय में भारत यूएई के साथ एक बड़ा तेल समझौता कर सकता है। चीन ने ईरान के साथ जो $400 बिलियन का डील किया था, भारत भी यूएई के साथ ऐसा कर सकता है। भारत 2 से 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन का आयात बढ़ा सकता है और भारत अब सऊदी पाकिस्तान की जगह ले सकता है। एक नया ऊर्जा गठबंधन बनने वाला है। अब आइए समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या होगा। तेल की कीमतें तुरंत नहीं गिरेंगी, क्योंकि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। सिस्टम सामान्य होने में 6 महीने लगेंगे और कृत्रिम कमी अभी भी बरकरार है। ओपेक एक नहीं रहा, टूटने लगा है, और अगर और देश निकल जाएं, तो यह संगठन कमजोर हो जाएगा। तेल कार्टेल का नियंत्रण हथियार कम हो जाएगा। लेकिन असली कहानी यही नहीं रुकती। सऊदी के पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान हमेशा सऊदी को भड़काता रहा कि भैया तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है और मेरे पास भी है, चिंता मत करो। और यहीं पर इजराइल का खेल समझ आता है, क्योंकि यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये ओपेक तोड़ने का एक तरीका है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली विजेता कौन है, भारत की असली भूमिका क्या है और अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है, वीडियो को लाइक करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और कमेंट करें कि आप यह कहानी कैसे देखते हैं। धन्यवाद।